अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या गा की तरफ। जो इसका भाग गा है उसमें भी प्रश्न बढ़िया दिया गया है और उसमें भी कई सारे ब्रैकेट्स है जिन्हें हमें हल करना है। सबसे पहले हम इसे रफ कर देते हैं। अगर आपको इसे नोट करना है तो आप वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने अन्य साथियों तक पहुंचाइए और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए। और जो भी साथी आपसे जुड़े हैं उनसे ये रिपोर्ट लेते रहिए कि वो पढ़ाई जारी रखे हुए हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब किए हैं और वीडियोस को देखकर कुछ भी नया सीख नहीं रहे, क्योंकि ये सब्सक्राइब करना ही जरूरी नहीं है, इससे चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। और इससे बेहतरीन गणित कहीं पे भी नहीं हो सकती, चाहे जितनी मोटी से मोटी किताब आप क्यों ना पढ़ लें। मेरे प्यारे साथी, किताब की मोटाई देखकर लगने लगता है कि ये किताब बहुत ही बढ़िया होगी और इसमें सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन अगर आप कक्षा 6 से लेके और कक्षा 8 तक की सारी किताबों को एक के ऊपर एक रखते चले जाएं तो जो मोटाई ओरिजिनल किताब की होगी इनसे निकल के आएगी वो आप जो अलग अलग पब्लिकेशंस की किताबें पढ़ते हैं उनसे ज्यादा ही होगी। मेरे साथियों, ये मैं बता रहा हूँ, उनसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है और ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 9 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा, ये 3 और इसके जस्ट बाद ये ब्रैकेट दिया है, 3 इसके जस्ट बाद ये ब्रैकेट दिया है, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है। गुणे का चिन्ह, क्योंकि कोई भी चिन्ह बना नहीं है इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये गुणे का चिन्ह होगा। 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा और 3 प्लस का आएगा। क्यों प्लस का? क्योंकि प्लस का 9 बड़ा है और यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे ये 3 आ जाएगा। इस तरीके से ये छोटा ब्रैकेट तो समाप्त हो जाएगा और माइनस का 14 मजला तो रहेगा ही रहेगा और ये बड़ा ब्रैकेट भी यहाँ पर मौजूद रहेगा, माइनस का 16 ये भी है। हाँ ठीक है, और ये भाग का चिन्ह लगा देंगे। अब हम यहाँ पर इस मजले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब मजले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे पहले इसमें एक तो घटाने की संक्रिया है और गुणे की। पहले गुणा करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा, ये 14 आ जाएगा और ये मजला ब्रैकेट हम इस प्रकार से लगा देंगे, माइनस आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये भाग का चिन्ह आ जाएगा और ये 121 इसी प्रकार से हम लिख देंगे। अब हम जब देखेंगे तो ये मजला ब्रैकेट फिर से आया, 14 में से 9 गया तो बड़ी संख्या में से फिर से एक प्लस का है, एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है। 14 में से 9 गया, 5 बच गया और यहाँ पर प्लस वाला बड़ा है तो उत्तर का चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब लेकिन एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, ये देखिएगा बाहर माइनस है तो इसके प्लस की तरफ हम इस ब्रैकेट को अभी लगाए रहते हैं तब तक जब तक ये चिन्ह इसके अंदर एंट्री नहीं कर जाता माइनस। और जब ये माइनस इसके अंदर जाएगा तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। हो सकता है साथियों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन क्वेश्चन एक एक आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाना ही मेरा टारगेट है, ना कि ये कि वीडियो लंबा हो रहा है या छोटा, ये आपको भी समझ में आना चाहिए। 121 ये दिया गया है और भाग का चिन्ह लगा हुआ है, अभी बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है। फिर से 16 के आगे कोई चिन्ह नहीं, यानी ये प्लस का दिया है, प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है। 16 में से 5 जाएगा, 11 बचेगा और बड़ी संख्या 16 है इसलिए ये उत्तर प्लस का आ जाएगा। और चूंकि प्लस का है इसलिए ये प्लस ना भी लगाए तब भी काम चल जाएगा। अब अंत में हमारे पास भाग का चिन्ह बचता है। जब 121 को 11 से भाग करेंगे तो 11 का वर्ग ही होता है 121, यानी अंत में उत्तर आ जाएगा 11। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से और स्टेप बाय स्टेप देखा। प्यारे साथियों, हो सकता है एक एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा टाइम मैं लगा रहा हूं ताकि आपको ये चीज बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाए। कोई भी चिन्ह की गलती, किसी भी प्रकार के ब्रैकेट के सॉल्यूशन की गलती, किसी भी संक्रिया या ऑपरेशन को सॉल्व करने की गलती ना होने पाए। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप भी इसको अच्छे से समझ रहे होंगे और कम से कम 2 बार तो इस क्वेश्चंस को लगाएंगे और एक साफ कॉपी पे इनको लगाइएगा, जिससे कि आपके पास ही नोट्स बन जाएं और बार बार इनको रिवाइज करें और गणित में बिल्कुल मजबूत हो जाएं और बड़ी से बड़ी किताब के सवाल आप यूं ही लगा दें मजे। गा वाला प्रश्न देखने के बाद हम पढ़ते हैं अगले खंड की तरफ, जो कि है हमारा घा खंड। घा खंड में हम देखेंगे सबसे पहले दिया गया है 5, इसके बाद एक ब्रैकेट दे रखा है, यहाँ पर भी कोई साइन नहीं लगा, ब्रैकेट से पहले कोई संख्या लिखी है और उसमें कोई भी साइन नहीं इन दोनों के बीच में। इसका मतलब इनके बीच में कौन सा चिन्ह होगा? गुणे का चिन्ह होगा। 3 + 6, यहाँ पर भी ये ब्रैकेट लिखा है 5 - 3, ये मझला ब्रैकेट बंद हुआ और ये बड़ा ब्रैकेट बंद हुआ। यहाँ पर भी 6 और इस ब्रैकेट के बीच कोई चिन्ह नहीं, यहाँ पर भी 5 और इस पूरे ब्रैकेट के बीच कोई चिन्ह नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको फिर से ये बात बताना चाहता हूँ, जब कभी ऐसा हो कि एक संख्या लिखी है और उसके जस्ट बाद एक ब्रैकेट लिखा हो, उनके बीच कोई चिन्ह ना हो, तो वहां पर गुणे का चिन्ह होता है, वहां पर गुणे का चिन्ह होता है। सॉल्व बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, 5 में से 3 घटेगा, 2 बचेगा, बड़ा प्लस का है तो प्लस का ही 2 आएगा, यहाँ पर गुणा 6 कर देंगे और छोटा वाला ब्रैकेट समाप्त हो जाएगा। इधर +3 है तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे और ये मझला ब्रैकेट लगा देंगे, बड़ा ब्रैकेट कर देंगे। इसको सबसे अच्छा ये रहता है
बिल्कुल जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने दें और स्टेप बाय स्टेप इसको रेड्यूस करते चले जाएं, यानी इसमें चीजें खत्म करते चले जाएं, ब्रैकेट्स को खत्म करते चले जाएं। 6 दूनी 12 हो जाएगा और 12 और प्लस 3 ये अगले स्टेप में आ जाएगा, ये मझला ब्रैकेट हो जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा, ये प्लस का 18 हो जाएगा और इसके साथ गुणा में 5 आपके पास पहले से मौजूद है, जो कि चिन्ह पहले नहीं दे रखा था, लेकिन हमें पता है जब कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा आ जाता है। 12 और 3 को हम योग कर देंगे तो 15 हो जाएगा और 15 बाहर भी प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। यहाँ से मझला ब्रैकेट समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं 5 गुणे 18 और 15 का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 15 30 और 3 33। इसी के साथ ये ब्रैकेट भी हम समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस योग के साथ ये ब्रैकेट समाप्त हो गया, कोई माइनस का चिन्ह नहीं, इसलिए ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं रहेगी। 33 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, यानी 165 इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा, जो आपका घा वाला खंड है। इसके बाद हम अगले खंड की तरफ बढ़ते हैं। अगला खंड जो आपका है का खा गा घा पढ़ा। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो वीडियो को रुककर नोट कर सकते हैं। मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, बिल्कुल साफ सुथरा क्वेश्चन लगाइएगा जिससे गलती की कोई गुंजाइश ना रह जाए। का खा गा घा हो गया और घा के बाद हम मानते हैं प्रश्न संख्या है ड़ा। खंड ड़ा है और ड़ा खंड में सबसे पहले ही आपको एक ब्रैकेट बना के दिया है, जिसमें 12 - 5 लिख दिया है। इसके बाद गुणे का चिन्ह लगा हुआ है और अगले ब्रैकेट में लिखा हुआ है 6 + 3 + 8 - 2 मझला ब्रैकेट, और इसके बाद एक बार ब्रैकेट लगा देते हैं जिसे रेखा कोष्ठक कहते हैं, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब हम इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। रेखा कोष्ठक सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे 8 में से 2 घटाते ही हमारे पास 6 बच जाएगा। 6 + 3 ये मझला ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, क्योंकि रेखा कोष्ठक यहाँ पर समाप्त हो गया। 8 में से 2 गया, 6 बच गया, तो हमें उस कोष्ठक को लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। +6 ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया और गुणा। अभी हमारे पास एक छोटा ब्रैकेट यहाँ पर मौजूद है, तो चूंकि सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व करते हैं, उसके बाद छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसलिए इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। ये प्लस का चिन्ह है, +12 और -5, यानी 12 में से 5 को घटाना है, इसका उत्तर आ जाएगा 7, यानी 7 5 12 होता है, और प्लस बड़ा है तो प्लस का चिन्ह नहीं रहेगा, उसे ना भी लगाए तब भी चल जाएगा। अब इसके बाद इस ब्रैकेट को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, +3 और +6। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसे डायरेक्ट 3 6 9 कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, ये 6 + 9 और ये ब्रैकेट समाप्त, इसलिए 7 × 9 6 15। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट समाप्त, 15 × 7 105 इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, क्योंकि माइनस के चिन्ह जब तक ब्रैकेट्स के बाहर नहीं होते हैं या संख्याओं के पहले नहीं होते हैं, तब तक वहां पर ज्यादा मतलब कि गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होती है और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, ये ड़ा वाला क्वेश्चन लग गया। इसके बाद हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला पार्ट है उसमें आपका चा वाला पार्ट है, और चा वाला पार्ट भी बड़ा ही बेहतरीन भाग है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें सारे ही हैं, एक एक प्रश्न बहुत ही चुना हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छी अच्छी किताबों में भी नहीं मिल पाएंगे। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर बेस को मजबूत करना है। 16 - 3 और गुणे 4, इस तरीके से ये मझला ब्रैकेट बंद हो गया, और ये हाँ ठीक है, इस मझले ब्रैकेट की बात है, बड़ा ब्रैकेट है ही नहीं, तो इसमें भी हम बिल्कुल वही करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, यानी 16 में से 3 गया, 13 बचा और छोटा ब्रैकेट खत्म, गुणा 4 लगा दिया और प्लस का 1 लगा दिया, और ये मझला ब्रैकेट इस तरीके से लगा दिया, और ये प्लस का 16 ऐसे लिख दिया। अब हम देखते हैं ये मझला ब्रैकेट सॉल्व करना है। इसमें एक योग की संख्या और एक गुणन की संख्या, पहले गुणा सॉल्व होती है तो 13 × 6 52 हो गया, कोई माइनस नहीं है तो कोई कहीं पर कठिनाई है ही नहीं, बची ही नहीं। ये मझला ब्रैकेट और ये +16, 52 और 1 हो गया 53, और इसी के साथ मझला ब्रैकेट समाप्त, और +16 53 और 16 जब हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 69 इसका फाइनल उत्तर। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम छा वाले पे आते हैं। जब हम छा पे जाएंगे तो सारे 3 ही 3 दे रखे हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, 3 माइनस मझला ब्रैकेट लगा दिया, 3 माइनस छोटा ब्रैकेट लगा दिया, 3 माइनस फिर 3 - 3 और इसके ऊपर रेखा कोष्ठक लगा दिया। अब इन सभी को बंद कर देते हैं, छोटा मझला और बड़ा मझला छोटा चला था, छोटा मझला बड़ा से ये बंद हो गया। सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 घट जाएंगे आपस में, 3 में से 3। ये याद रखिएगा कि ये माइनस इसके साथ नहीं है, ये इस कोष्ठक के बाहर है, तो अंदर का ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3, इन दोनों को घटाने पर उत्तर 0 मिलेगा, और यहाँ पर -3 होगा। इस तरीके से जो बार ब्रैकेट है रेखा कोष्ठक है वो सॉल्व हो जाएगा। और ये मझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट और ये -3, ये मझला ब्रैकेट
माइनस का 3 और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ रेखा कोष्ठक सॉल्व किया, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 में से 0 जाएगा, सीधे सीधे 3 बच जाएगा, ये माइनस का 3 बच जाएगा, ये मझला ब्रैकेट लगा देंगे, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, ये माइनस का 3 और ये बड़ा ब्रैकेट और ये माइनस का 3। फिर से हम इस मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस चूंकि बाहर है, ये प्लस का 3 है, प्लस के 3 में से माइनस का 3 घट जाएगा, शून्य बच जाएगा, ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा और ये माइनस का 3 आ जाएगा और ये इस तरीके से बड़ा वाला ब्रैकेट शेष बचेगा और ये माइनस का 3 आ जाएगा। 3 में से 0 जाएगा, बड़ा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, 3 बच जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा और 3 में से 3 हट सॉल्व हो जाएगा, 0 बच जाएगा। इसको कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, यानी इतना बड़ा सवाल लगा डाला, फाइनल उत्तर आया 0। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं छा के बाद जा की तरफ। जा वाले प्रश्न को देखते हैं तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ प्रश्न है जो कि बॉट मास के नियम पर लग रहा है। कई सारे प्रश्न हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस का मौका है। अगर आप अभी भी प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो इसका मतलब आप अपॉर्चुनिटी को या कह सकते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने के तुल्य नहीं है और उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए और इसको बिल्कुल प्रैक्टिस कर डालिए बहुत सारी। जा वाला प्रश्न जब हम देखते हैं तो जा वाले प्रश्न में आपको दे रखा है 112 यानी कि 112 माइनस एक बड़े ब्रैकेट में 121, फिर भाग का चिन्ह लगाया है, छोटा ब्रैकेट लगा दिया है 11 गुणे 11 माइनस दूसरे ब्रैकेट में फिर से -4 और माइनस एक ब्रैकेट में दिया है 3 और 3 के बाद -8 और -1। इसके ऊपर रेखा कोष्ठक दे रखा है और ये पूरा ब्रैकेट बंद हो गया। बड़े ब्रैकेट से शुरू हुआ, छोटा ब्रैकेट आया, फिर मझला ब्रैकेट आया और फिर बंद हो गया। इस तरीके से हम इसमें सबसे पहले देखते हैं ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स में सबसे पहले जो हमारा बार ब्रैकेट है यानी जो रेखा कोष्ठक है उसे सॉल्व करेंगे, यानी 8 में से 1 चला जाएगा, ये 7 बच जाएगा। 7 बच जाएगा, ये माइनस इस ब्रैकेट से बाहर है तो जब ये 7 बचा इसके बाहर ये माइनस लग गया, ये 3 यूं ही लिखा रहा, ये मझला ब्रैकेट बंद हो गया, बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ पर -4 है, ऐसे ही लिख देंगे, ये 11 गुणे 11 चल रहा है हमारा और इसके बाद ये भाग आया था 121 लिखा है, ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया, ये माइनस का 112। जैसे चल रहे हैं वैसे ही लिखते जाएंगे चीजों को। अब इसके बाद हमें जरा ध्यान से देखना पड़ेगा कि हमें आगे सॉल्व क्या करना है। हम चाहें तो यहाँ पर सॉल्व तो ब्रैकेट ही करना है। अब चूंकि यहाँ पर ये मझला ब्रैकेट है और यहाँ पर ये छोटा ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करना चाहें तो पहले सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, 121 ये दे रखा है और ये भाग का चिन्ह लगा दिया, 11 का गुणा 11 से करेंगे तो ये आ जाएगा 121 और यहाँ पर इस माइनस को हम चाहें तो अंदर भेज सकते हैं, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद ये माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर ये मझला ब्रैकेट है 3 और माइनस का 7, इसे यूं ही लिखा रहने देंगे और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम इसको माइनस का 112 ये ऐसे लिखा रहने देंगे, इसमें से ये मझला ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, ये भी चीज सॉल्व हो जाएगी। अब हमें 7 में से 3 नहीं घटाना, 3 में से 7 घटाना, यानी छोटे में से बड़ा। जब छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो उत्तर हमेशा निगेटिव आता है, माइनस का आता है। चूंकि यहाँ बाहर माइनस है इसलिए इसके वाले माइनस को हम पहले ब्रैकेट में ही रखेंगे और ये माइनस बाहर रखेंगे जब तक ये माइनस अंदर प्रवेश नहीं कर जाता मेरे प्यारे दोस्तों। 121 ये दे रखा है, 121 ये भी दे रखा है, ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया और ये माइनस का 112। अब आप देखेंगे तो इस माइनस को हम अंदर प्रवेश करा देंगे, ये ब्रैकेट को समाप्त कर देगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये 121 भाग 121 हो जाएगा और ये बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे 112 माइनस में ये चीजें आ गई। अब जब आप देख रहे हैं इस बड़े ब्रैकेट में हमें कौन कौन सी संख्याएं, एक तो भाग की, एक योग की और फिर एक योग की। इन दोनों के बीच भाग और इन दोनों से जो प्राप्त होगा उन दोनों के बीच योग और फिर इन दोनों के बीच योग। तो हम सबसे पहले भाग की संख्या को सॉल्व करेंगे। जब एक जैसी संख्याओं को भाग करते हैं तो उत्तर सदैव 1 आता है, यानी इसको इससे भाग देंगे तो हमेशा उत्तर 1 आएगा और प्लस का 4 आया और प्लस का 3 आया। इसके बाद हम देखते हैं माइनस का 112 करते हैं, सभी योग में सबको एक साथ जोड़ सकते हैं, 4 1 5 3 8 लिख दिया, ये बड़ा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, माइनस का 112 लिख दिया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा आपका 104। इसमें घटाना है प्लस में से प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है और बड़े का साइन लगेगा यानी प्लस का उत्तर आ जाएगा 104, इसका उत्तर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल साफ सुथरा लगा हुआ है। इसी प्रकार से आप भी अपनी कॉपी में लगाइएगा जिससे गलती की गुंजाइश ना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ वाला प्रश्न हमने कर लिया है। अब 3 प्रश्न हमारे पास और बाकी हैं जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। इसको नोट करना चाहिएगा तो नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोककर। इतने प्रश्न जितने इस किताब में दिए हैं, अगर आप वो सारे प्रश्न प्रैक्टिस कर डालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरी पूरी ये बात की गारंटी है कि आप पेपर में आने वाला कोई भी प्रश्न आसानी से उगा सकते हैं। अगर वो यूपी टेट या सुपर टेट या सीटेट का पेपर है, क्योंकि सीटेट में भी बेसिकली क्वेश्चंस या तो सॉल्यूशन वाले पूछे जाते हैं या तो कॉन्सेप्ट्स बहुत पूछे जाते हैं, और कॉन्सेप्ट्स आपको हमेशा बेसिक्स की ही किताबों में मिलेंगे, ना कि बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी
ज्ञानवर्धक किताबों में, जिनमें सारा कुछ यही किताबों से छपा हुआ होता है। तो हम देखते हैं तीसरे का जो जा वाला भाग हमने सॉल्व किया था अभी, उसके बाद झा वाला भाग सॉल्व करते हैं। झा वाला भाग भी देखने में थोड़ा लंबा प्रश्न है, लेकिन आसान है, कोई भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। -2 हमने कहा है जब माइनस आता है किसी संख्या के साथ में, तो वहां पर कैलकुलेशंस थोड़ी बारीकी से करनी चाहिए और थोड़ा सा टिपिकल कैलकुलेशंस होती हैं, इसलिए ध्यान से करनी चाहिए। टिपिकल का मतलब कठिन नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सतर्कता चाहिए होती है, जिससे कि चिन्ह की गलती होना ना संभव हो। -5, ठीक है, ये चीज दे रखी है आपको दोस्तों, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए जरा ध्यान से, कितने ब्रैकेट्स ऐसे हैं जिनके साथ संख्याएं डायरेक्टली लिखी हैं और उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया। हम सबसे पहले ये देखते हैं, -2 और ये वाला ब्रैकेट, -2 और मझला ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं, यानी गुणे का चिन्ह होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी बुक में मत नोट करिएगा, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करिएगा जिससे ये चीज याद रहे। बाकी तो सभी ब्रैकेट्स के बीच में चिन्ह दे रखा है, इस ब्रैकेट और इसके बीच में गुणा दिया है। यहाँ पर भी 4 - 6 और -5 के बीच कोई चिन्ह नहीं, अर्थात ये गुणे का चिन्ह है। बहुत ही ध्यान से करना है, बारीकी से करना है। अब जब हम इसे सॉल्व करने चलते हैं तो हमें सबसे पहले लगता है कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करें, लेकिन अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करें तो कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करें? यहाँ पर सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट हमारा है 4 - 6, छोटा ब्रैकेट, यानी ऐसा नहीं कि -2 छोटा ब्रैकेट इसे सॉल्व करें। इसे सॉल्व क्या करेंगे? ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, बस सिर्फ इसे खोलना है, इसके चिन्ह को बदल देना है बस। यानी ये 4 - 6 वाला ब्रैकेट सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। जब इस 4 - 6 वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस बाहर रखते हैं, 4 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन माइनस का, यानी -2 बचा। अब चूंकि माइनस बाहर है माइनस अंदर है, इसलिए इसे ब्रैकेट में रखते हैं और गुणे में -2 इसे ऐसे ही ध्यान से रखते हैं ताकि गलती ना होने पाए। और बाकी सारी चीजें बिल्कुल सतर्कता से, साइन काफी ज्यादा इधर उधर है, इसलिए इन्हें बहुत ही बारीकी से काम करेंगे जिससे कि गलती की गुंजाइश ना रहे। अगर कोई डाउट हो रहा है तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और वो डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इन दोनों के बीच गुणन की संक्रिया है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच गुणन की संक्रिया है। यहाँ पर इन दोनों के बीच गुणन की संक्रिया, इन दोनों के क्या, 1, 2 और 3, तीनों के बीच गुणन की संक्रिया है। अब हम जरा ध्यान से देखते हैं, हम इस मझले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। मझले ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। मझले ब्रैकेट को सॉल्व करते टाइम हम ये देखेंगे कि इसमें सबसे पहले ये जो छोटे छोटे ब्रैकेट्स लगे इनको ओपन कर लेते हैं। ये माइनस अंदर लगा है, अगर बाहर कोई चिन्ह नहीं, यानी ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा रहेगा -5 ब्रैकेट के बाद भी। और यहाँ पर प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी ये माइनस हो गया और ये माइनस का 25 आ गया। गुणे में माइनस का 7 दे रखा है, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही बारीकी से। कोई भी दिक्कत हो कहीं पर भी तुरंत ही कमेंट करिए, बिल्कुल भी शर्माइए नहीं और बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइए, क्योंकि कमजोरी दूर करनी है तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना। ध्यान से समझिए। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, इनका उत्तर 30 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा क्योंकि 25 बड़ा है और 25 का चिन्ह माइनस का है, और इसके साथ ये ब्रैकेट समाप्त हो जाएगा। या ये कहें कि गुणा का चिन्ह है बीच में, तो माइनस को अगर आप ब्रैकेट को नहीं समाप्त करना चाहते हैं तो इसे ऐसे लगा रहने दे सकते हैं, या यहाँ पर कोई भी छोटा ब्रैकेट चाहे तो ऐड कर सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये ब्रैकेट ये नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, कोई भी मतलब कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये ब्रैकेट लगा दिया जाता है। और गुणे में -7 ये लिखा हुआ है, माइनस का ये -2 पहले से लिखा हुआ है, गुणे -5 ऐसे लिखा हुआ है। इसके बाद हम जरा ध्यान से देखते हैं, इन तीनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, इन तीनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, इन तीनों को हमें गुणा करना है। जब इस पूरी संहति को या इस पूरे पद को हमें गुणा करना है तो हम सबसे पहले इसमें साइन की गुणा करते हैं। सबसे पहले साइन की गुणा यानी चिन्हों की गुणा, और फिर उसके बाद नंबर की गुणा यानी संख्या की गुणा। गिन लेते हैं माइनस कितने हैं, 1, 2, 3। 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। जब भी ऋणात्मक चिन्हों की संख्या विषम में होती है तो उत्तर सदैव ऋणात्मक होता है, यानी इन तीनों को गुणा करने पर उत्तर माइनस में आएगा, माइनस पहले लगा देते हैं। अब संख्याओं को गुणा करते हैं, 2, 3, 6 यानी 60 और 6, 7, 42, 60 और 42 यानी 420 इस पूरे का उत्तर आपका हो जाएगा। माइनस का 420, माइनस इसलिए क्योंकि 1, 2, 3 विषम संख्या में जब माइनस होते हैं तो उत्तर ऋणात्मक होता है, और जब सम संख्या में माइनस होते हैं तो उत्तर धनात्मक होता है या प्लस का होता है। 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है सम संख्याओं में। यहाँ पर विषम है तो माइनस में, और ये माइनस लगा दिया। यहाँ पर अब इन दोनों की भी गुणा हम कर सकते हैं, इन दोनों की गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी पहले चिन्ह की गुणा, माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, ब्रैकेट में ही रखते हैं इसे, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये माइनस का 420 हो गया और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी ये माइनस का 10 हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस करेंगे यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, 430 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? बड़ी वाली संख्या का, यानी माइनस का।
माइनस का 430 इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। देखने में 4 स्टेप 5 स्टेप का है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल था, लेकिन अब नहीं रहा, क्योंकि आप इस चीज को सीख चुके हैं। चिन्हों का जब ज्यादा हेरफेर होता है, कई सारे ब्रैकेट्स लगे होते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहे हैं तो आप आसानी से लगा सकते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, जिससे कि आपकी जहां पर भी गलतियां हैं वो खत्म हो जाएं और चीजें बिल्कुल साफ हो जाएं, स्पष्ट रूप से आप इस क्वेश्चन को लगा सकें। -430 इसका जो फाइनल उत्तर आया है वो है, और ये झा वाला प्रश्न है, -430 झा वाले प्रश्न का उत्तर आया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो टा वाला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है। टा वाला जो प्रश्न है, तीसरे का टा प्रश्न, उसमें इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है इस एक्सरसाइज का। 15 माइनस, ये ब्रैकेट में -3 दे रखा है, अगले ब्रैकेट में 4 -6 -2, 6 -2 के ऊपर बार ब्रैकेट है, ना कि माइनस के ऊपर, माइनस अलग। इसके बाद भाग का चिन्ह लगा हुआ है, ये 3 लिखा है, और इसके बाद 3 के बाद मसला ब्रैकेट 5 प्लस -3 और गुणा -6। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये ब्रैकेट बंद हो गया। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्या ये यहाँ से साफ दिख रहा है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल साफ सही दिख रहा है। अब हम ये भाग का चिन्ह जो है उसे थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, जिससे आपको साफ दिखे। कहीं भी कोई डाउट हो, अगर वॉल्यूम का डाउट या किसी भी प्रकार की ना दिखने का डाउट हो, तो आप बताया जरूर करिए, जिससे कि इन चीजों को दूर किया जा सके। अब हम 15 यहाँ पर शुरू करते हैं। जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। यानी एक ही रेखा कोष्ठक दिख रहा है, 6 में से 2 गया, संख्या बच गई 4। ये माइनस का चिन्ह लगा दिया, ये 4 लिख दिया, ये छोटा ब्रैकेट लगा दिया। इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई चिन्ह नहीं, यानी इनके बीच में गुणे का चिन्ह हम लगा देते हैं। इसको आप अब तक सीख गए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पर भाग दिया है, यहाँ पर भी इसके और इन सबके बीच में, इस संख्या और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, अर्थात इसका चिन्ह होगा गुणा। ये 5 आया, प्लस ब्रैकेट में -3 हो गया, और गुणे ये ब्रैकेट में -6 हो गया। इस तरीके से ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हम जरा ध्यान से देखते हैं कि हमें छोटा ब्रैकेट कहाँ पर दिख रहा है, जिसमें 2 पद दिख रहे हैं, यानी 2 पद का मतलब 2 संख्याएं हैं जिनके बीच में कोई संक्रिया है, ये वाला हमें दिख रहा है। तो हम सबसे पहले 4 में से 4 को घटा देंगे, इसी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से 4 को घटा देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 जब उत्तर आया तो ये प्लस और माइनस का तो होगा नहीं, यहाँ पर गुणे का चिन्ह, तो गुणा लगा दिया। ये -3 था तो -3 लिख दिया, और ये माइनस का 15 इसी प्रकार से लिखा रहा। और इसके बाद जो आगे की चीजें हैं उनको हम इसे लिख देते हैं, 3 गुणे मझले ब्रैकेट में 5 प्लस माइनस का 3 और गुणे माइनस का 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, कहीं पे कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखनी है। मेरे प्यारे साथियों, अब आप देख सकते हैं अभी भी एक ब्रैकेट हमारे पास मौजूद है, जिसे हमें सॉल्व करना है, जो कि ये मझला ब्रैकेट है। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें मौजूद संक्रियाएं, एक तो जोड़ की संक्रिया लगी हुई है, गुणन की। तो सबसे पहले हम गुणन करेंगे। गुणन करने के लिए हमने सबसे पहले माइनस चिन्ह का गुणा करना है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा, और ये 6 × 18 हो जाएगा। प्लस का 18 आएगा, और बाहर भी प्लस लगा हुआ है, इसलिए बार बार प्लस लगाने से अच्छा है एक बार प्लस लगा दें। और यहाँ पर 5 बच गया, और ये मझला ब्रैकेट बिल्कुल इसी तरीके से लिखा रहने दिया, और ये गुणा 3 कर दिया। इस तरीके से भाग वाला लिख दिया, 0 गुणे -3 और माइनस का 15। अब जब आप ध्यान से देखेंगे, अभी भी इसमें एक स्टेप और लगेगा, और ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो जाएगा। 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, और ये गुणा का चिन्ह 3 भाग 0 गुणा -3 और माइनस का 15। ये स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए कर रहा हूँ, कुछ चीजें कम की जा सकती हैं यहाँ पे, जैसे इनकी गुणा की जा सकती है, ये 0 हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपकी गलती होने की गुंजाइश खत्म हो जाए। अब यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिएगा कि अब हमें कौन कौन सी संक्रियाएं अंततः मिलती हैं। एक तो घटाने की संक्रिया बाकी है, गुणन की संक्रिया बाकी है, और भाग की संक्रिया बाकी है। इन सभी संक्रियाओं में सबसे पहली संक्रिया भाग की है ना? सबसे पहली संक्रिया किसकी है? भाग की है। लेकिन इस भाग को करने से पहले आप जरा एक चीज ध्यान से देखिएगा क्या मतलब, इसे सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं आखिर आता क्या है। -3 गुणे, गुणा का चिन्ह लगा है। अब इन दोनों के बीच में हमें कर देना है क्या? भाग कर देना है। 0 से किसी संख्या को भाग देंगे, 0 से किसी संख्या को भाग देंगे। आपने पूर्ण संख्याओं में सीखा है, अगर 0 के बटे में कुछ है तो उसका उत्तर सदैव 0 आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और गुणे में आ जाएगा आपका 23। बिल्कुल सही, और ध्यान से समझिएगा, जब भी 0 से किसी अन्य संख्या को भाग देते हैं, 0 से किसी अन्य संख्या को भाग देते हैं, चाहे वो इधर लिखी हो चाहे वो उधर, कितनी भी संख्याएं क्यों ना लिखी हो, 0 के गुणे में उत्तर अंततः सभी का सम्मिलित रूप से 0 हो जाता है। 0 से किसी को भी गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होता है,
और अंत में बचता है 15 माइनस 0 यानी उत्तर आ जाता है 15, जो कि ये वाली संख्या जो पहले से चल रही थी वही हमारा फाइनल उत्तर है। मेरे प्यारे साथियों, आप तीसरे प्रश्न के ऑप्शन को देख सकते हैं, टाक क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसका उत्तर आपको आसानी से मिल गया है 15। बस इधर वाली चीज हमें सॉल्व करनी थी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, जरा इसको समझिए और ध्यान से लगाइए, और जरा सी भी जल्दबाजी अगर आप इसमें करेंगे तो मुझे पता है कि यहाँ पर गलतियां बहुत जल्दी होती हैं, इसलिए कहीं पे भी जल्दबाजी ना करिए, एक एक स्टेप को समझ के कार्य को करिए। कम से कम 2-2, 3-3 बार इन्हीं प्रश्नों को लगाइए और आप हर एक प्रकार के प्रश्न को लगाने में सक्षम हो जाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्याओं में सीखी गई चीजें, शून्य से गुणा, शून्य से भाग, इस चीजों का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है और आगे भी इसी प्रकार से होता रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। और ये प्रश्नावली बहुत ही बेहतरीन प्रश्नावली है, क्योंकि मैंने आपको बताया है जितने भी पाठ हैं इस पूरी पाठ्य पुस्तक में, उसमें सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट पाठ पूर्णांक है। तो अगर आप सीख जाते हैं तो आगे आने वाले सालों में, या मतलब 6, 7, 8 की 7वीं और 8वीं की किताब में कई सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं। भाग 7 माइनस 2 का, अब की बार का प्रयोग किया गया है। पहला प्रश्न ऐसा है, -13 -4 -3, इसके ऊपर बार ब्रैकेट या रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, +5 और ये कोष्ठक बंद हो गया। अब इसमें हमें सबसे पहले पता है बॉन्ड मास, इसमें सबसे पहले जो सॉल्व होता है वो हमारा ब्रैकेट ही है। फिर ऑफ का मतलब का था ना, लेकिन ये ब्रैकेट के बाद सॉल्व होगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक यहाँ पर दिख रहा है, रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, 4 में से 3 चला जाएगा, 1 बच जाएगा। पहले माइनस था, माइनस लिखा रहेगा, और ये चीज बिल्कुल सेम टू सेम जैसी लिखी है वैसे ही उतार देंगे। यहाँ पर का 2 -7 ब्रैकेट भाग 18 -25 का, और ये 4। अब हम क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट के बाद रेखा कोष्ठक के बाद छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। 13 में से 1 घटाएंगे, ये प्लस का 13 है, 13 में से 1 जाएगा, बड़े में से छोटा जाएगा, उत्तर प्लस का आएगा। क्योंकि प्लस का है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस का 12 हो जाएगा। प्लस का 5 हो गया, ये मतलब ब्रैकेट बंद हो गया, ये बड़ा ब्रैकेट। हो सकता है ये चीज थोड़ी सी बोरिंग लगी आपको, क्योंकि थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सरल है। अगर आपको सीखना है तो थोड़ी बहुत चीजें तो बोरिंग आएंगी, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाकर, क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट आता रहेगा जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे, बहुत ही मजा आने लगेगी। इंटरेस्टिंग बनाकर इसको सीखने का प्रयास कीजिए, सीख लेंगे, बहुत ही मजा आएगा। अब देखिएगा, छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, मझला ब्रैकेट बचा। मझले ब्रैकेट में कौन कौन से ऑपरेशन है जो हमें सॉल्व करने, पहले घटाना, एक का वाला है, एक माइनस वाला है और एक प्लस वाला है। इन सभी ऑपरेशंस में सबसे पहले जो हम सॉल्व करते हैं वो ऑफ का, यानी का, और का को गुणा ही कहते हैं। का के स्थान पर गुणे का प्रयोग करते हैं, लेकिन 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, सीधे हम गुणा कर देते हैं। -12 और प्लस का 5 यूं ही लिखा रहने देते हैं, मझला ब्रैकेट बंद कर देते हैं, बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं, भाग का चिन्ह लगा देते हैं, 18 -25, सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी, बस आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। अभी इस ब्रैकेट को बढ़ाना है, सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें घटाने की संक्रिया बची है और योग की संक्रिया बची है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। 7 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, वो भी प्लस का। यहाँ पर -12 + 5 है, जब इनको दोनों को घटा देंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी घट जाएगा और यहाँ पर भी घटा था, ये आएगा तो 7, लेकिन इसमें चिन्ह माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 12 बड़ा हुआ है, 12 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर 12 का चिन्ह लिया जाएगा, जो कि माइनस है। एक बार फिर से मतलब ब्रैकेट आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, भाग लग जाएगा, 18 लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, 25 लग जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ इतने लंबे लंबे, जिससे कि आपकी जो भी गणित में कमजोरी है बिल्कुल बेस से वो पक्की हो जाए। तो इसको वीडियो को शॉर्ट में या स्किप करके मत देखिएगा, एक एक स्टेप को सही ढंग से देखिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 1 में से 7 को घटाना है, जो कि घट सकता है, लेकिन उत्तर माइनस में आएगा, ऋणात्मक आएगा, ब्रैकेट में कर देंगे। अब ये ब्रैकेट समाप्त हो जाएगा। इस ब्रैकेट के समाप्त होते ही इसको माइनस में लिखने के लिए सिर्फ इस ब्रैकेट का प्रयोग किया गया, और इसका कोई अर्थ ज्यादा नहीं है यहाँ पर, का और ये 4। अब हम देखते हैं इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बड़े ब्रैकेट में सबसे पहले जो सॉल्व करना चाहिए, हमें पास माइनस और भाग की संक्रिया से भाग करेंगे, -6 से -18 को भाग करेंगे, -6 से -18 को भाग करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा प्लस का 3 उत्तर आपके पास आ जाएगा, प्लस का 3 उत्तर आएगा। अब हम जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 25 दे रखा है पहले से, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ये का लग जाएगा और ये 4 आ जाएगा,
फिर से 4 का और ये बड़ा ब्रैकेट खत्म करने के लिए 25 3 को जोड़ देंगे 28 हो जाएगा। अब 4 का 28 यानी 4 गुणे 28 बराबर 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8 और 3 11 112 इसका फाइनल उत्तर आ गया। आप इसको एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देख सकते हैं और समझ सकते हैं आखिर कहाँ पर किस प्रकार से चीजों का इस्तेमाल हुआ। ये तीसरे का ठाक प्रश्न था और इसी के साथ आपकी जो तीसरी एक्सरसाइज है, तीसरा जो पार्ट है वो समाप्त हो गया। इसके बाद हम ये जानेंगे कि आखिर हमने इस इकाई में क्या सीखा। तो उसमें कुछ चीजें दे रखी है, मैं आपके लिए पढ़े दे रहा हूँ, सारी चीजें आपको पता है क्योंकि आप सब पढ़ चुके हैं, लेकिन इससे एक ब्रीफ रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर का। सबसे पहला पार्ट जो इसमें दे रखा है, पहला संख्या जो दे रखी है चीज की, वो दिया है इसमें कि हमें आखिर पूर्णांकों की संख्या क्यों जरूरत पड़ी थी या पूर्णांकों की जरूरत क्यों पड़ी थी। क्योंकि जब हम छोटी पूर्णांक में से बड़ा पूर्णांक छोटे पूर्ण संख्या में से छोटी पूर्ण संख्या से बड़े पूर्ण संख्या को घटाते थे तो हमारे पास कोई संख्या ही नहीं बचती थी जिसमें हम पीछे की तरफ बढ़े। तो उन संख्याओं की तरफ बढ़ने के लिए यहाँ पर पूर्णांकों को ऐड किया गया, यानी ऋणात्मक संख्याओं को ऐड किया गया। और जो ये ऋणात्मक संख्याओं शून्य और प्राकृतिक संख्याओं का जो पूरा सम्मिलन समूह था, यही क्या कहलाया, पूर्णांक कहलाया या इंटीजर्स कहलाया। इसके बाद हम देखते हैं पूर्णांकों के संग्रह में 1 2 3 4 आता है, यानी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और धन पूर्णांक जिसे हम धन पूर्णांक भी कह सकते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, और साथ साथ में शून्य भी होता है। शून्य मात्र एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, क्योंकि शून्य तो मिडिल में होता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ना उसमें धन चार्ज मतलब ना उसमें धनात्मक का चिन्ह होता है ना ही ऋणात्मक का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा प्रश्न हमें मिलता है कि पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रदर्शित किए जाने पर प्रत्येक धन पूर्णांक जो है प्लस चिन्ह के साथ लगता है और प्रत्येक ऋण पूर्णांक माइनस चिन्ह के साथ लगता है। दोनों का योगफल, अगर एक ही जैसी संख्याएं हैं और चिन्ह अलग अलग हैं तो उनका योगफल सदैव शून्य होता है। जैसे +3 में से -3 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, +4 - 4 0, +5 - 5 0, इस तरीके से। और इन्हीं को हम कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम मतलब संख्या वही चिन्ह अलग, संख्या वही चिन्ह अलग, यानी +6 का योगात्मक प्रतिलोम -6, +5 का योगात्मक प्रतिलोम -5, इस प्रकार से। चौथा जो है प्रश्न, उसमें चौथा प्रश्न क्या, सॉरी प्रश्न कह रहा हूं मैं, यहाँ पर सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। चौथा पॉइंट जो है वो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, क्योंकि शून्य में से तो शून्य ही घटाएंगे तभी तो वो शून्य आएगा ना। इस तरीके से योगात्मक प्रतिलोम शून्य का शून्य। प्रत्येक धन पूर्णांक समस्त ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि संख्या रेखा पर प्रत्येक धन पूर्णांक ऋण पूर्णांकों से दाहिनी तरफ होता है। और संख्या रेखा का ये नियम है, जो अंक संख्या रेखा पर दाहिनी ओर है वो अपनी बाईं ओर से सदैव बड़ा होता है। इसके बाद हम जब ध्यान से देखते हैं तो दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक और 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है, ये आपको अच्छे से पता है। जैसे +6 में +6 जोड़ेंगे तो प्लस का 12 आएगा, लेकिन अगर -6 में -6 जोड़ेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, 2 धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक और 2 ऋण पूर्णांकों का ऋण पूर्णांक हो गया। 8वें में असमान चिन्हों वाले पूर्णांकों का योगफल जोड़े जाने वाले पूर्णांकों के संख्यात्मक मानों के अंतर के पूर्व बड़े संख्यात्मक मान वाले पूर्णांक का चिन्ह लगाकर प्राप्त करते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया है, कई बार बताया भी है कि जब हम अलग अलग चिन्ह की एक साथ संक्रिया करते हैं तो वहां पर जो फाइनल चिन्ह आता है वो बड़े अंक, वो जो बड़ा संख्यांक होता है उसके चिन्ह पर आधारित होता है। अगर बड़े अंक का चिन्ह माइनस है तो वहां उत्तर माइनस में आएगा, बड़े अंक का चिन्ह प्लस है तो वहां पर उत्तर प्लस में आएगा जब जोड़ या घटाने की संक्रिया की जाती है। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि पूर्णांकों में योग, संक्रिया, संवरक, क्रम विनिमय और साहचर्य होती है। योग की संक्रिया, संवरक माने जब हम 2 पूर्णांकों का योग करते हैं तो एक पूर्णांक मिलता है, जब हम 2 पूर्णांकों का क्रम विनिमय करते हैं तो एक पूर्णांक मिलता है, जब हम 2 पूर्णांकों को साहचर्य के रूप में योग की प्रक्रिया का यूज करते हुए लिखते हैं तब भी वहां पर हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इसलिए ये सारे रूल इसमें फॉलो करते हैं। इसके बाद जो 10वां पॉइंट दिया गया है वो ये है कि पूर्णांकों में योग संक्रिया का तत्समक अवयव शून्य होता है। बिल्कुल सही, योग संक्रिया का तत्समक अवयव शून्य होता है। तत्समक अवयव यानी क्या, अभी हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, हमने पहले पूर्ण संख्याओं में पढ़ी थी। ऐसा अंक या ऐसी संख्यांक जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर उत्तर वही प्राप्त हो तो वो शून्य संख्या होती है, इसी को योगात्मक अवयव कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं, सॉरी, योग का तत्समक अवयव। इसके बाद हम 11वां पॉइंट पढ़ते हैं, उसमें लिखा है पूर्णांकों में घटाने की संक्रिया तो संवरक है किंतु क्रम विनिमय और साहचर्य नियमों का पालन नहीं करती। यानी जब हम पूर्णांकों को घटाते हैं तो वो संवरक तो हो जाती है लेकिन वो क्रम विनिमय नहीं होती है और साहचर्य नहीं होती है। आप देख चुके हैं सब पहले ही। 2 धन अथवा 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धन पूर्णांक होता है किंतु विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणनफल सदैव ऋण पूर्णांक होता है। बिल्कुल सही, अगर आप एक जैसे चिन्हों वाली 2 संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो हमेशा उत्तर धनात्मक आएगा, अगर विपरीत चिन्हों वाली संख्या को गुणा कर रहे हैं तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। लेकिन यदि कई सारी संख्याएं अलग अलग चिन्हों के साथ हैं तो वहां पर आप ऋणात्मक चिन्हों को गिन सकते हैं। अगर वो चिन्ह सम संख्याओं में है, ऋणात्मक चिन्ह यानी
सम संख्याओं में 2 है, 4 माइनस है, 6 माइनस है, 8 माइनस है तो उत्तर धनात्मक होगा। और अगर माइनस विषम संख्याओं में यानी 1 माइनस है, 3 माइनस है, 5 माइनस है, 7 माइनस है तो उत्तर सदैव ऋणात्मक होगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है, ठीक है, पूर्णांकों, 2 धन या 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धन पूर्णांक होता है। ये हो गया है। 13वां पॉइंट हम देख रहे हैं, पूर्णांकों की गुणन की संक्रिया में संवरक भी लागू होता है, क्रम विनिमय भी लागू होता है और साचर्य भी। अर्थात वही चीज की जब पूर्णांकों की गुणा करते हैं तो उसमें संवरक नियम होता है, यानी 2 पूर्णांकों की गुणा करने पर पूर्णांक मिलता है, 2 पूर्णांकों का क्रम विनिमय करने पर पूर्णांक मिलता है और 2 पूर्णांकों का जब हम साचर्य लगाते हैं वहां पर भी हमें पूर्णांक मिलता है। भाग संक्रिया संवरक नहीं है पूर्णांकों में, ना ही क्रम विनिमय है और साचर्य नियमों का पालन करती है खाली। अभी आप देख चुके हैं पहले से तो आप समझ गए होंगे। 15वें में गणना में अशुद्धियों से बचने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं, यानी अगर हम गणना कर रहे हैं सॉरी और वहां पर हमें गलतियां होने की गुंजाइश है तो उनसे बचने के लिए हम कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि अगर कोई बात अलग अलग लिखनी है तो उसका अलगाव वहां पर प्रदर्शित हो। इसके बाद हम देखते हैं सामान्यतः क्रमानुसार सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक और सबसे अंत में बड़ा कोष्ठक लगाते हैं। इस प्रकार से ये सरलीकरण की क्रिया की जाती है। कोष्ठक चाहे जिस क्रम में लगे हों, सबसे पहले अंदर के कोष्ठक को क्रम से हटाकर सरलीकरण की प्रक्रिया करते हैं, जैसे कि आप ये सारे प्रश्न देख चुके हैं। इसके साथ हमने पूर्णांकों का जो ये चैप्टर है बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक प्रश्न को और एक एक कॉन्सेप्ट को समझकर खत्म किया है। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो एक लाइक जरूर करिएगा और अगर कोई भी डाउट है कमेंट करिएगा और अपने कमजोर छात्र के साथ, अपने कमजोर दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो हमारे चैनल एग्जामिस्तान के साथ जुड़े और मजबूत होने में अपने जो ये मुहिम चल रही है शून्य से शिखर तक, इसमें साथ जुड़ सके और मजबूत बन सके। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।